एक बार तो भगवान के ऊपर मणि चोरी करने का कलंक लग गया। परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, वो भी मणि का? बोले हाँ। बोले एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित जो राजा है, इनके पास में एक मणि है, समयंतक मणि जिसे कहते हैं। यह मणि कोई साधारण मणि नहीं है। ये प्रतिदिन जो है 8 भार सोना उत्पन्न करती है। 8 भार सोना लगभग 2 कुंटल प्रतिदिन उस मणि से निकाला जाता था। एक बार सत्राजित राजा जो है भगवान श्री कृष्ण की सभा में आए तो कुछ यदुवंशियों ने कहा कि भाई राजा जी, सत्राजित जी, आप इतने सोने का क्या करेंगे? इस मणि को राजकोष में दे दीजिए, जिससे कि जनता का पालन पोषण होता रहेगा। सत्राजित राजा जी ने जो है मना कर दिया कि नहीं, हम हमारी मणि नहीं देंगे। उसी मणि को एक दिन सत्राजित राजा के भाई जो प्रसेन है वह पहनकर वन में निकल गए। वन में गए तो एक सिंह ने उनका शिकार कर दिया और उस मणि को लेकर भाग गया। अब वह मणि सिंह के पास में, यहां सत्राजित को जब पता चला कि वो मणि नहीं मिल रही है और मेरा भाई भी जो है लापता, तब वह आरोप लगाते हैं किस द्वारकाधीश ने ही मेरी मणि को चुराया है और मेरे भाई को जो है बंदी बना रखा है, छुपा दिया है कहीं। बुलवा के बिहारी लाल की, आज मणि को छुपा दिया। भगवान के ऊपर कलंक लगता है। भगवान कहते हैं कि देखो, हमने माखन की चोरी की, दही की चोरी की, चीर हरण की भी चोरी की, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक भी लगेगा। तब अपने गुरुदेव से पूछा तो कहने लगे कि भैया, आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा, इस कारण से आपको कलंकित होना पड़ रहा है। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है जिसमें लिखा है कि विभीषण जी कह रहे हैं कि भैया, जीवन में अगर कलंक से बचना चाहते हो, यश वैभव की कीर्ति चाहते हो, तो सो पर नार लिलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद्र की नाई। पराई स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता, उसी प्रकार से पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आप अगर चौथ का चंद्रमा देखेंगे तो किसी न किसी कारण से आपको जो है कलंक अवश्य लगेगा। आज भगवान कहते हैं, बताइए, हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया, जबकि हमें तो मालूम ही नहीं है कि उनका भाई कौन है और वो मणि कहां है। सारे नगर में खबर हो गई कि पहले भगवान चोर तो थे ही, माखन की चोरी करते थे, चीरों की चोरी करते थे, अब बताइए मणि की भी चोरी करने लगे। आज भगवान उस मणि को खोजने के लिए वन में जाते हैं तो देखा कि सत्राजित राजा जो हैं, उनके भाई उस जंगल में जो है सब भाई का पड़ा हुआ है और वहीं पे सिंह के पैरों के निशान हैं। तो जिससे समझ में आता है कि किसी शेर के द्वारा इनको मारा गया। उसी शेर के पैरों को खोजते खोजते आज भगवान जो है गुफा में जाते हैं।
उस गुफा में जाते हैं तो वहां एक जो है जामवंत जी, रामायण जी में जो जामवंत जी थे उनकी बेटी जामवंती, उनके पास में वह मणि दिखी। जिस सिंह के द्वारा प्रसेन का वध हुआ उस शेर को मारकर जाम्बवंत जी ने वही मणि अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। वह उससे खेल रहे। भगवान ने जब मणि देखी तो एकदम निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए कि चलो मणि तो मिल गई, कलंक तो दूर हो ही जाएगा। आज जब जामवंत जी ने देखा कि मेरी गुफा में ये कौन आ गया है, तो भगवान के ऊपर एक मुक्का मारा। बदले में भगवान ने भी 2 मुक्के जामवंत जी को मारे। फिर क्या था, मुक्केबाजी शुरू हो गई, युद्ध शुरू हुआ। पूरे 27 दिन तक जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध चला। एक दूसरे से कोई हारने को तैयार ही नहीं। 28वें दिन जामवंत जी की पसलियां ढीली हो गई पिट पिट के। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं समझ गया कि आप मेरे श्री राम ही हो और मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आज कृष्ण अवतार में आप मेरे पास में आए। राम अवतार में जब राम जी और रावण का युद्ध हुआ तब सभी प्रसन्न थे, लेकिन जामवंत जी थोड़े उदास से दिखे। भगवान ने पूछा, जामवंत जी आप इतने उदास से क्यों हैं, क्या बात?